ओम शांति। गरुड़ पुराण सनातन धर्म में जिसको बहुत महत्व दिया जाता है कि मरने के बाद गरुड़ पुराण के पढ़ करके जानना चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। आज हम उस गरुड़ पुराण को खुली आंखों से समझने का प्रयास करेंगे। गरुड़ पुराण में किए गए कर्म और उसके परिणाम, योनियों और होने वाले रोग, परिणाम जो कर्म करेंगे उस कर्म के बाद उसका परिणाम क्या निकलेगा, किस योनि में जाएंगे, कौन से रोगों में जाएंगे, क्या होगा, उस पर आज हम विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि हमें यह समझना है कि आखिर जो कर्म करते हैं उसका हमें फल क्या मिलेगा, हम कहां जाएंगे मरने के बाद, हमारा क्या होगा। इस सच्चाई को आज हम विस्तार से समझने का पुरुषार्थ करेंगे। आज हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, कर्म और उसके दुष्परिणाम। जो हम कर्म करते हैं उनके दुष्परिणाम क्या मिलेंगे। यदि हम अच्छे काम करते हैं तो अच्छे फल मिलेंगे, ये सभी जानते हैं, सभी धर्म में, सभी पंथ में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं। परंतु जब हम कोई गलत काम करते हैं तो उसका दुष्परिणाम क्या होता है, इसको हम आज विस्तार से जानें। गरुड़ जी ने स्वयं भगवान से पूछा कि पूछा कि कौन से पापों के कारण कौन से चिन्ह उत्पन्न होते हैं और कौन से जीव किन योनियों में जन्म लेते हैं। भगवान ने जो उत्तर दिया वो हमारे जीवन को दिशा देने वाला है, जिसको हमने अपने जीवन में समझना है और वास्तव में उसकी सच्चाई को भी हमें समझना है। केवल हम एक तरफ की बात को नहीं सुनेंगे, हम उसे अच्छी तरह मंथन करेंगे ताकि हम सही प्रकार से निर्णय कर सके कि आखिर सच है तो क्या है। नंबर 1, पापों के कारण प्राप्त होने वाले रोग। हम इससे पहले कि हम ये जाने कि पापों के कारण कौन से रोग होते हैं, कौन सी योनियों में जाते हैं, तो वहां हम सबसे पहले सच्चाई को समझ ले। पहली बात हमको ये समझनी है कि आत्मा जब शरीर में प्रवेश करती है तो जन्म, आत्मा जब शरीर को छोड़ती है तो मृत्यु। किसका जन्म और किसकी मृत्यु? शरीर का जन्म और शरीर की मृत्यु। आत्मा तो अजर, अमर, अविनाशी। अब हमारे सामने प्रश्न खड़ा होता है कि आत्मा मरने के बाद कहां जाती है। आज तक हम ये सुनते आए, समझते आए कि आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है। आज हमें इस बात को समझना है, फिर से पुनः देखना है, क्या आत्मा 84 लाख योनियों में जाती है? और हमने आपके सामने जो ये पिक्चर दिखाई है, जिसमें आप आज सबसे पहली बात समझेंगे कि मनुष्य आत्मा 84 लाख योनियां धारण नहीं करती।
ये कहां से आ गई बात? ये कैसे हो सकता है? आज तक जो हम सुनते आए क्या वो गलत है? हमारे शास्त्रों में जो लिखा गया वो क्या गलत है? जो आज आप हमें बता रहे हैं कि 84 लाख योनियों में नहीं जाते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? सबसे पहली बात हमको समझनी है कि हम 84 लाख योनियों में क्यों जाते हैं। तो हमें बताया जाता है कि हमने जैसे कर्म किए हैं, अच्छे कर्म किए हैं तो हम अच्छी योनि में जाते हैं, और गंदे कर्म किए हैं तो गंदी योनि में जाते हैं। ठीक है। और 84 लाख योनियों में सजा खाने के बाद फिर ये हीरे जैसा अनमोल मानव देह मिलता है। ठीक है। अब हम इस पर विचार करेंगे, पहली बात के ऊपर हम विचार करेंगे। तो हम यहां पर देख रहे हैं कि यहां आत्मा ने शरीर को छोड़ा। हमारे सामने हम इस बात को देख रहे हैं कि हमारे सामने इस आत्मा ने शरीर को छोड़ा। यह आत्मा यहां से निकल रही है। अब ये निकलने के बाद किधर जाती है? अब इसकी मर्जी है, हम चित्र बना ले, जिधर भी घुमा दे। नहीं, अब इस चित्र के अंदर समझने के लिए यहां दिखाया है कि आत्मा खरगोश में नहीं गई, गधे में नहीं गई, घोड़े में नहीं गई, गाय में नहीं गई, शेर में नहीं गई, कुत्ते में नहीं गई, ये मनुष्य में गई। अरे भाई, आप कहीं भी घुमा के दिखा सकते हो, परंतु क्यों नहीं गई? वहां जा क्यों नहीं सकती? क्यों नहीं जा सकती? इसको समझने के लिए जैसे हम आम का बीज बोएंगे, हम ये आम का बीज बोएंगे तो हम समझ सकते हैं क्या होगा। आम होगा या कोई कुछ और होगा? क्या कहेंगे? आम का बीज बोएंगे तो आम होगा या कुछ और होगा? आम का पेड़ होगा, आम ही होगा। हम यदि केले का बीज बोएंगे तो केले की पौध लगाएंगे तो केला ही होगा ना। तो जो आत्मा मनुष्य आत्मा है वो शरीर छोड़ने के बाद मनुष्य ही बनेगी, वो पक्षी पशु योनि में क्यों जाएगी? यह हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। अब हमारे पास ये है कि ये 84 लाख योनियां हैं, परंतु हम 84 लाख योनियों में नहीं जाते। कारण, पहला कारण हमें समझना है क्यों नहीं जाते। मैंने कुछ पाप कर्म किए हैं जिसके कारण, जितने मैंने पाप कर्म किए हैं उन पापों की सजा खाने के लिए मुझे 84 लाख योनियों में ज्यादा से ज्यादा भेजा जाएगा। यदि मैंने थोड़े किए तो थोड़े योनियों में भी जाना पड़ सकता है। मैंने क्या 10 में, 100 में, 1000 में, लाख में, 2 लाख में, करोड़ में, 84 लाख में ज्यादा से ज्यादा जाना पड़ेगा। अच्छा, अब मैंने पाप कर्म किया, मैंने किसी को दुख दिया, मैंने किसी पर जुल्म किया। अब मुझे यदि खरगोश बना दिया जाए तो क्या मैं सुधर जाऊंगा? मुझे यदि शेर बना दिया जाए तो क्या मैं सुधर जाऊंगा? क्या मुझे कुत्ता बना दिया जाए तो क्या मैं सुधर जाऊंगा? उन योनियों में जाकर के उन योनियों के हिसाब से कर्म करूंगा या मैं सुधर जाऊंगा? अब मैंने मनुष्य जन्म लिया, 84 लाख योनियों में सजा भी खा ली, सुधरा या नहीं सुधरा उसकी बात छोड़ करके मैंने 84 लाख योनियों में सजा खा ली, फिर मैं मनुष्य बनने के बाद भी अंधा क्यों हूं? मैं मनुष्य बनने के बाद भी अंधा क्यों हूं? लंगड़ा क्यों हूं? मंद बुद्धि क्यों हूं? मैंने सड़क पर क्यों जन्म लिया? मैंने राजा के घर जन्म क्यों नहीं लिया? यदि मेरे पाप कर्म किए हुए थे उसकी सजा पाली, मेरे सारे पाप कर्मों का हिसाब किताब खत्म हो गया, मुझे ये हीरे जैसा अनमोल जन्म मिला, फिर मेरे जीवन में दुख क्यों? यदि मेरे कर्मों का फल मुझे इस जीवन में मिल रहा है तो फिर मुझे इन 84 लाख योनियों में क्यों भेजा गया? क्यों भेजा गया मुझे इन 84 लाख योनियों के अंदर? इसका जवाब किसी के पास भी नहीं हो सकता। ये राज, ये सच्चाई स्वयं परमपिता परमात्मा आके समझाते, बच्चे तुम आत्माएं अजर अमर अविनाशी हो, तुम मनुष्य आत्माएं हो,
तुम हर जन्म में मनुष्य बनते हो, पशु पशु बनते हैं, पक्षी पक्षी बनते हैं, सभी अपनी योनि में रहते हैं, उन्हें किसी दूसरी योनि में जाने की जरूरत नहीं। नंबर 1 कारण। नंबर 2 हम अच्छी तरह से ध्यान से समझेंगे। आज दुनिया में ढूंढ के लाओ एक जो पाप न कर रहा हो। सारे पाप कर रहे हैं, और जब पाप कर रहे हैं उनकी मौत हो, उनका शरीर छूटे, तो वो कहां जाने चाहिए? आपके सिद्धांत के हिसाब से जो हम आज तक पढ़ते आए सुनते आए कि 84 लाख योनियों में जाना है, तो वो जो मरने वाला प्राणी है, वो आत्मा है, वो 84 लाख योनियों में चली जाए। जितने एक दिन मरे वो 84 लाख योनियों में चले जाएं, और 84 लाख योनियों में सजा खाने के बाद ही तो मनुष्य बनेंगे। तो मनुष्य की जनसंख्या कम होनी चाहिए या बढ़ जानी चाहिए? क्या समझते हो आप? यदि सारे पाप कर रहे हैं, वो शरीर छोड़े, तो उनकी जनसंख्या बढ़नी चाहिए कि कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए भाई जी। और हो क्या रहा है? जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, तो जरूर कहीं ना कहीं मिस्टेक है ना। इस बात को हमें बहुत अच्छी तरह से समझना। फिर मैंने जिनको पाप किए, जिनको मैंने जुल्म किया, तीसरी बात हम ध्यान से देखेंगे। मैंने जिनको मारा, पीटा, दुख दिया, अत्याचार किया, अन्याय किया, मैं अब उसके संपर्क में जाऊं और वो मेरे को हिसाब किताब बराबर करे। चाहे मेरे गधा है, मैंने गधे को मारा है, तो गधे की आत्मा अपनी योनि में रहकर मेरे से अपना बदला ले सकती है। वो खुर मार सकती है, किसी भी प्रकार से मेरे को नुकसान पहुंचा सकती है, चाहे वो घोड़ा हो। हमने तो गाय को भी देखा है, जो एक मनुष्य को उसने मार दिया, इतनी गुस्से में आ गई कि उसने व्यक्ति को मार दिया। अब हमने गाय को डंडे मारे हैं, लाठियां मारी हैं, उस पर जुल्म किया है, वो अपने सींग मारकर, खुर मारकर, किसी भी चीज को करके अपना हिसाब बराबर कर सकती है। हर एक आत्मा, परमात्मा ने आके समझाया, हम जिस आत्मा को दुख देते हैं वही आत्मा अपना हिसाब बराबर करती है, कोई दूसरी आत्मा नहीं। आज तक मैं देखता हूं कितने विद्वान संत महात्माएं यही कह रहे होते हैं कि आपने यदि किसी को दुख दिया है तो कोई दूसरा आकर के आपको दुख देगा। परंतु आप परमपिता परमात्मा ने बहुत अच्छी तरह से समझाया, बच्चे आप जिस आत्मा को जितना दुख देंगे उतना दुख और उतना सुख, यदि आपने उसको सुख दिया है, आप उसी आत्मा से लेंगे, चाहे वो पशु की आत्मा हो, चाहे वो पक्षी की आत्मा हो, चाहे वो किसी जीव जंतु की आत्मा हो, चाहे वो किसी मनुष्य की आत्मा। आपने जिसको दुख दिया है या सुख दिया है, वही आपको दुख और सुख रिटर्न करेगा, उतना ही रिटर्न करेगा जितना आपने उसको दिया है। और यह आप प्रैक्टिकल में देखते हैं। आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, इस जन्म में तो मैंने इन बच्चों का कोई पाप नहीं किया, कोई दुख नहीं दिया, इनको पाला पोसा सब कुछ दिया, परंतु ये मेरे को पता नहीं किस जन्म का दुख दे रहे हैं। इस बात से स्पष्ट होता है कि हमने जरूर किसी जन्म में इनको दुख दिया होगा, तभी तो दे रहे हैं। इसी प्रकार पशु पक्षी जीव जंतु मनुष्य कोई भी, हमने जिनको किसी भी जन्म में दुख दिया है, जितना दुख दिया है, घर जाने से पहले ये नियम बहुत अच्छी तरह से याद रखना है। परमपिता परमात्मा ने आके समझा दिया है, जब तक हिसाब बराबर नहीं होगा तब तक आप घर नहीं जा सकते। ये नियम सत्य है, परंतु ये नियम असत्य है कि मैं किसी और को दुख दूंगा और कोई मुझे दूसरा आकर के दुख देगा, नहीं। क्योंकि ये मनुष्यों ने अपनी अल्प बुद्धि से बनाया, उन्हें दिखाई नहीं दिया। उन्होंने समझा दुख लेने वाला शरीर है, दुख देने वाला शरीर है।
परंतु परम पिता परमात्मा ने आके समझाया, बच्चे तुम ये आत्मा हो, तुम ये शरीर नहीं हो। आत्मा और शरीर दो अलग हैं। शरीर विनाशी है, ये जन्म और मृत्यु शरीर की है। आत्मा का जन्म और मृत्यु नहीं है। आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है। वो यहां से गई और मां के गर्भ में तीसरे महीने के अंदर जाकर प्रवेश करती है, गर्भ में प्रवेश करती है। और जिस समय आत्मा गर्भ में प्रवेश होती है, वास्तव में उसका जन्म उसी समय होता है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है, मनुष्य आत्मा हर जन्म में मनुष्य बनती है और वो अपने कर्मों का फल जब बराबर करने के लिए उन्हीं मनुष्यों, उन्हीं पशु पक्षियों, जीव जंतुओं के संपर्क में आती है जिनके साथ उसका सुख व दुख का हिसाब किताब है। जिनके साथ हिसाब किताब नहीं है, उनके संपर्क में नहीं आएगी। 84 लाख योनियां हैं, परंतु कोई भी मनुष्य 84 लाख योनियों में नहीं जाता है। अब हमें देखना है कि और प्रमाण देखेंगे कि कैसे हमें समझ में आए कि हम 84 लाख योनियों में नहीं जाते। एक विधि है जिसके द्वारा हम हिप्नोटाइज करते हैं, पास्ट लाइफ रिग्रेशन करते हैं। उसके द्वारा भी इस बात का हमें प्रमाण मिलता है कि जितने भी आज तक पास्ट लाइफ रिग्रेशंस किए गए, उसके अंदर कहीं भी किसी ने, चाहे उनको 10 जन्म तक पीछे ले गए, 15 जन्म तक, 20 जन्म तक, कहीं भी उसने ये नहीं कहा कि मैं इस जन्म में गाय हूं, बिल्ली हूं, चूहा हूं, छिपकली हूं। जितने भी केस हैं, दुनिया भर की बुक्स भरी हुई हैं। आप कहीं से भी कोई भी बुक्स उठाकर देख सकते हैं जो पास्ट लाइफ रिग्रेशंस पर रिसर्च की गई हैं। एक भी केस ऐसा नहीं है जो ये कहे कि मैं इस जन्म में कोई पशु पक्षी हूं। ये बताया कि मैं स्त्री हूं, मैं पुरुष हूं, परंतु ये कहीं भी नहीं बताया गया कि मैं इस जन्म में कोई पशु पक्षी बना। ऐसे गपोड़े सुनाने वाले कुछ भी सुनाए, मैं उसका मुकाबला नहीं कर सकता हूं। और पास्ट जिनका पुनर्जन्म हुआ है, उस पर भी आपको मार्केट के अंदर दुनिया भर की बुक्स मिलेंगी। आप उन बुक्स को भी स्टडी करेंगे जो एक्चुअल में सर्टिफाइड केसेस है। गपोड़ों की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी सर्टिफाइड केसेस हैं उनमें से एक भी केस ऐसा नहीं है जिसमें यह कहा गया हो कि मैं पिछले जन्म में गाय था, बिल्ली था, चूहा था, छिपकली था, शेर था। एक भी केस नहीं मिलेगा आपको, सर्टिफाइड केस। गपोड़ों की बात मैं नहीं कर सकता। सर्टिफाइड केस कोई न्यूज वाला, कोई रेडियो वाला, कोई टेलीविजन वाला या कोई और जाकर के वास्तव में जांच करता है। आपको पिछले केस मिलेंगे, कोई बच्चा, कोई बच्ची बताती है कि मैं पिछले जन्म में ये थी, वहां थी, ऐसा थे, परंतु उसने कभी यह नहीं बताया कि मैं गाय, बिल्ली, चूहा, छिपकली था। ये सिर्फ गपोड़ कहानियां लिखी गई, हम उन गपोड़ कहानियों का कुछ भी नहीं कर सकते। और इसके बाद मैं लास्ट एंड फाइनल आपको इस विषय पर चर्चा करूंगा जो हमारे शास्त्रों में लिखा गया कि मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा जन्म पाता है। मनुष्य आत्मा जैसा कर्म करता है वैसा जीवन पाता है। अब यहां पर ध्यान से हम समझेंगे, ये बात बिल्कुल सत्य है। कर्म अच्छे किए हैं तो उसको परिवार भी अच्छा मिलेगा, जीवन भी अच्छा मिलेगा, लोग भी अच्छे मिलेंगे, बुद्धि भी अच्छी मिलेगी, शरीर भी अच्छा मिलेगा। अब जिसने पाप कर्म किए हैं, लोगों को दुख दिया है, वो उन लोगों के पास जाकर के जन्म लेगा जहां उसे दुख मिलेगा। जिसको समझने के लिए हम ध्यान से देखेंगे, मैं क्या कैसे कहां मिस्टेक हुई, मिस्टेक कहां हुई उसको हम ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। पहली मिस्टेक क्या हुई कि वहां लिखा गया
जब ये लिख दिया कि जो जैसा कर्म करेगा वैसा जीवन पाएगा। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए उन्होंने लिखना था उनका जीवन कुत्ते जैसा, गधे जैसा, शेर जैसा, गीदड़ जैसा। भी वो उसका जीवन कुत्ते जैसा होगा, गधे जैसा होगा, शेर जैसा होगा, गीदड़ जैसा होगा। आज हम ध्यान से देखें, हमारे घर कोई फंक्शन है जिसके ऊपर हमने भोजन की व्यवस्था की हुई है, उसका जूठन जहां पर रखा जा रहा है वहां कुत्तों के साथ इंसान खड़े हैं उस जूठन को प्राप्त करने के लिए। है वो इंसान, परंतु उनका जीवन कुत्ते जैसा। सारा दिन गधे की तरह बोझा उठा रहे हैं, है तो इंसान, परंतु उसका जीवन गधे जैसा है। अब किसी ने, है तो इंसान, परंतु वो शेर की तरह जीता है, कोई भी उसके सामने फालतू बोलने की हिम्मत नहीं कर सकता। है इंसान, परंतु उसका जीवन कैसा है? शेर जैसा है इंसान, वो चूहे या गीदड़ की तरह जी रहा है इंसान, परंतु उसका जीवन कैसा है? कुत्ते जैसा, गीदड़ जैसा, चूहे जैसा। डर डर के जी रहा है, कांपता रहता है, भाई इधर से आ जाओ। है इंसान, परंतु उसका जीवन कुत्ते जैसा है, गधे जैसा है, गीदड़ जैसा है। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि उसने जैसे कर्म किए, जिस परिवार में उसने जन्म लिया, उस परिवार में जन्म लिया जहां उसका हिसाब किताब है, तो वो वहां डर डर के भी जी रहा है, शेर जैसा भी जी रहा है, कुत्ते जैसा भी जी रहा है, गधे जैसा भी जी रहा है। परंतु गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि जो पढ़ने वाला ब्राह्मण था उसने देखा ये जैसा 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 सबके साथ क्या लिख दिया है, एक बार लिखो ना जैसे, बार बार जैसे लिखने की क्या जरूरत है। उन्होंने एक बार लिखा जैसे और फिर लिख दिया कुत्ता, गधा, शेर, गीदड़ आदि आदि। अब हमने समझ लिया कि वो कुत्ता बनेगा, शेर बनेगा, गीदड़ बनेगा। हम वास्तव में कुत्ता, गधा, शेर, गीदड़ नहीं बनते। हमारा जीवन कुत्ते जैसा, हमारा जीवन शेर जैसा, हमारा जीवन गीदड़ जैसा, चूहे जैसा होता है। कंपेयर किया गया। इस सच्चाई को बुद्धि में रखेंगे तो आप इस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे, क्योंकि हमने जिनको दुख दिया है वही जब दुख दे तो हिसाब बराबर होता है। इसके छोटा सा एग्जांपल हम समझकर आगे चलेंगे। आज तक हम समझते थे उसने मेरे बेटे को थप्पड़ मारा, मैंने उसको थप्पड़ मारा, हिसाब बराबर हो गया। परंतु आज बहुत अच्छी तरह से समझ लेना है, जिसने मेरे बच्चे को थप्पड़ मारा है वो इस जन्म में मेरा बच्चा मैं समझ रहा हूं, परंतु वो बच्चा जब उसे थप्पड़ मारेगा तो उन दोनों का हिसाब बराबर होगा। और जिसको मैंने थप्पड़ मारा है जब वो मुझे थप्पड़ मारेगा तो हमारा हिसाब बराबर। ठीक है, ये बात ध्यान रखना है। कोई दूसरा किसी दूसरे का हिसाब बराबर नहीं कर सकता, अच्छा भी और बुरा भी, सुख का भी और दुख का भी। अब हम पापों के कर्मों को बहुत अच्छी तरह समझ सकेंगे, हमें समझने में आसानी लगेगी। पापों के कारण प्राप्त होने वाले रोग। अब हमने कोई पाप किया है, अब उसके कारण हमको कोई रोग पैदा होगा या हम किसी योनि में जाएंगे, उसका निर्धारण किस प्रकार से होता है, ये हम सच्चाई को समझने का प्रयास करेंगे। अब ब्रह्म हत्या करने वाला क्षय रोग से ग्रसित होता है। गरुड़ पुराण के अंदर लिखा गया, यदि किसी ब्रह्म की हत्या करता है, ब्राह्मण की हत्या करता है, तो वो क्षय रोग से ग्रसित होता है। अब एक व्यक्ति ने ब्राह्मण की हत्या कर दी,
अब उसे क्षय रोग हो गया, क्या ये ब्राह्मण को न्याय मिला? जिसने भी लिखा ऐसी मन गढ़ंत बात लिख दी। आप सोच करके देखिए क्या न्याय मिला? जिसके लिए कहा जाता है कि भगवान के घर न्याय होता है, क्या उसको यह न्याय मिला? सोचिए जरा। अब जिसने ब्राह्मण की हत्या की, उसको यदि उसने कोई दुख दिया है, कोई पीड़ा पहुंचाई है, तो वही ब्राह्मण के संपर्क में दोबारा किसी जन्म में आए और वो उसको उतनी पीड़ा दे, तो दोनों का हिसाब बराबर होगा। ये होता है न्याय। परमात्मा के घर जो न्याय होता है, उस न्याय व्यवस्था को हमने बहुत अच्छी तरह से समझना है। गरुड़ पुराण की न्याय व्यवस्था को आप देखते जाओ और परमपिता परमात्मा की न्याय व्यवस्था को भी देखते जाओ, फिर आप निर्णय करो कि कौन सा राइट। गाय की हत्या करने वाला मूर्ख और कुबड़ा होता है। अब उसने गाय की हत्या कर दी, गाय को कितना तड़पाया, कितनी देर तक तड़पती है, यदि आपने कभी किसी पशु को करते हुए देखा हो। अब उसे मूर्ख बन जाए, वो कुबड़ा बन जाए, बना तो इंसान ना। अब उससे क्या दुख बराबर हुआ? अब वो गाय वाली आत्मा, जितना कष्ट उसे उसने पहुंचाया था, वो आत्मा जब उसको कष्ट दे, तब उनका हिसाब बराबर होगा। क्योंकि मेन बात याद रखें, ये कार्मिक अकाउंट शरीरों का नहीं है, ये आत्माओं का है। जिस आत्मा ने जिस आत्मा को सुख व दुख दिया है, उस आत्मा ने अपना सुख व दुख लेना है। क्यों? क्योंकि आत्माएं अमर हैं। ये शरीर तो ड्रेस है, ड्रेस चेंज करने के बाद ये नहीं है मैंने आज यदि किसी से 1 लाख रुपया उधार ले लिया है, अब मैंने ड्रेस चेंज कर लिया है, मैंने कल कुर्ता पजामा डाला हुआ था, 1 लाख रुपया मैंने कर्जा ले लिया, अब मैंने पैंट कमीज का पहन लिया है, तो क्या नहीं देना है? और यदि मैंने सलवार कमीज पहन लिया है तो नहीं देना है? क्या मैंने साड़ी पहन ली है तो मैंने नहीं देना है? मैं कोई भी ड्रेस ले लूं, कोई भी शरीर ले लूं, परंतु मेरा कार्मिक अकाउंट, मैंने जो लिया है वो उसको देना है, जो मैंने दिया है वो लेना भी है। लिया है वो देना है, दिया है वो लेना है। तो इसलिए ये ध्यान रखना है, ये शरीर हमारी ड्रेस है। हम इसे सुनते भी कहते भी यह है कि मनुष्य शरीर रूपी वस्त्र को बदलता रहता है। हर आत्मा मनुष्य रूपी वस्त्र को बदलती है। तो याद रखना है कि हम आत्मा ने, मैं आत्मा ने किसी को सुख दिया है, जब तक वो सुख मुझे वापस नहीं मिलेगा, तब तक हम दोनों को मुक्ति नहीं मिल सकती। इस संसार से हम घर नहीं जा सकते। मैंने 4 सुख दिए हैं, 4 सुख भी लेने हैं, 2 दुख दिए हैं, 2 दुख भी लेने। ये है परमात्मा का न्याय। इस न्याय को आप अपनी बुद्धि में रखेंगे तो आप सच को समझ सकते। कन्या हत्या करने वाला कोढ़ से पीड़ित होता है। अब कन्या की हत्या कर दी, अब उसे कोढ़ हो गया, ये कोई सजा हुई? या आज के अब कोर्ट के हिसाब से भी देखें, उसे जेल में डाल दिया, क्या यह सजा हुई? नहीं, ये परमात्मा का न्याय नहीं है, ये मनुष्यों का अन्याय है, अधर्म का अन्याय। धर्म में न्याय होता है। जो धर्म परमात्मा स्थापित करते हैं, जो नियम परमपिता परमात्मा स्थापित करते हैं, उस नियम में न्याय होता है। गुरु पत्नी से व्यभिचार करने वाला चर्म रोग से ग्रसित होगा। भाई व्यभिचार हो गया, गुरु की पत्नी का बेड़ा गर्क हो गया, उसका जीवन बर्बाद हो गया और उनका परिवार बर्बाद हो गया, उसे चर्म रोग हो गया, उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? उसको समाज के अंदर बुराइयों को जन्म दे दिया, उसको चर्म रोग हो गया, क्या फर्क पड़ा उसको? ये न्याय तो नहीं हुआ ना।
गुरु पत्नी को न्याय मिला क्या? उस गुरु को न्याय मिला क्या? पब्लिक को न्याय मिला क्या? जिसने जिसको जितना दुख दिया है वो दुख उससे लेना पड़ेगा, उससे लेना पड़ेगा, तब न्याय हो। परंतु ये न्याय होता हुआ दिखाई नहीं देता जल्दी से। क्यों नहीं दिखाई देता? क्योंकि ये न्याय उस जन्म में नहीं मिलता। ये न्याय आगे चल के कभी भी मिल सकता है। जिसको आप अपने जीवन में देख सकते हैं कि जो हमारी शादी इसके साथ क्यों हुई, इतनी बड़ी दुनिया में से शादी हमारी इसके साथ क्यों हुई, यह हमारा बेटा क्यों बना, यह हमारा पड़ोसी क्यों बना, यह हमारा अफसर क्यों बना, यह हमारा नौकर क्यों बना, यह हमारे जीवन में क्यों आया, किसी भी रूप में आया हो। हर एक आत्मा अपने अपने रूप में हमारे साथ अपना हिसाब बराबर कर रही है। जिसको हमने जिस प्रकार का धोखा दिया हुआ है वो उसी प्रकार से धोखा दे रही है। जिस प्रकार से हमने उसको लूटा हुआ है उसी प्रकार से वो हमको लूट रही है। जिस प्रकार से हमने किसी पर कोई जुल्म किया हुआ है वो किसी ना किसी रिश्ते में आकर, किसी ना किसी संबंध में आकर वो हमारे को वो कष्ट, वो दुख पहुंचा रही है। उतना ही देती है जितना हमने उसको दिया हुआ है, और उसके बाद वो अलग हो जाती है। जब तक बराबर नहीं होता तो कोई दुनिया की ताकत उनको अलग नहीं कर सकती। दुनिया में कोई ऐसी गोली नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसी दवाई नहीं बनी, दुनिया में कोई ऐसा मर्डर करने का तरीका नहीं बना जो किसी की मौत ना आई हो और वो मार सके। जब तक उस आत्मा के शरीर छोड़ने का समय नहीं आया वो उसे मार नहीं सकता, ऐसा कोई साधन नहीं बना। और आत्मा के शरीर छोड़ने का समय आ गया है तो दुनिया में कोई साधन नहीं बना जो एक सेकंड उसको रोक सके। ना कोई साधन एक सेकंड पहले किसी आत्मा को शरीर से अलग कर सकता है, ना कोई साधन किसी आत्मा को शरीर में एक सेकंड फालतू रोक सकता है। कोई साधन, कोई विधि नहीं है। और यह सच्चाई है, कोई किसको एक सेकंड ज्यादा सुख नहीं दे सकता, काम सुख भी नहीं दे सकता। जितना उसने लिया है उतना ही देगा, और दुख भी कोई किसी को एक सेकंड कम नहीं देगा और एक सेकंड ज्यादा भी नहीं देगा। तभी तो न्याय होगा। ये न्याय की विधि नहीं है। ये गुरु पुराण लिखा तो इसलिए गया, परंतु जिसने लिखा वो कर्मों की गति को नहीं जानता। हाँ जी। कोई अंधा होता है, कोई लंगड़ा होता है, कोई मुक्का होता है, वो किस कर्म का फल भोगता है? अब एक अंधा होने के कारण, आपका प्रश्न ठीक है, अंधा हो गया। एक अंधा होने के कारण वो जिन लोगों से प्यार प्राप्त कर रहा है, यदि वो अंधा नहीं होता तो क्या वो लोग उसको प्यार, रहम या दया या कृपा उस पर करते? और जिन लोगों को उसने दुत्कारा हुआ था, इंसल्ट किया हुआ था, ऐसे टोंट किए हुए थे, वो लोग उसी को टोंट करके, बेइज्जत करके अपना हिसाब बराबर करेंगे। उसने अपने प्रकार का जिन लोगों से प्यार प्राप्त करना है, सम्मान प्राप्त करना है, उनके द्वारा वो सम्मान भी प्राप्त करता है। जिनके द्वारा उसने अपार दुख लेना है उनके द्वारा वो दुख भी प्राप्त करता है।
चाहे वो लंगड़ा हो, चाहे वो मंद बुद्धि हो। वो अपने अपने हर एक आत्मा के साथ उसका अपने अपने तरीके का अकाउंट है, और वही आत्माएं उसके संपर्क में आएंगी और अपना अकाउंट बराबर करेंगी। मांस खाने वाले का शरीर लाल होता है, क्या हो गया उससे? इसको पढ़ करके वो समझेंगे इसके अंदर तो खून आ गया, मांस खाया था इसलिए उसके अंदर तो खून बढ़ गया, शक्ति बढ़ गई। कौन सा न्याय हुआ ये? मद्यपान करने वाले के दांत काले होते हैं। यदि किसी किसी कारण से उसका रोग के साथ संबंध हो उस चीज का, तो वो एक अलग बात है। वो तो दांत काले हो गए, उससे मद्यपान करने का क्या हुआ? मद्यपान करके उसने अपने शरीर का सत्यानाश किया, मद्यपान करके उसने परिवार और समाज के अंदर बुराइयों को जन्म दिया। किसके साथ कैसे कैसे जुल्म, अत्याचार और अन्याय किए, उनसे दांत काले होने का हिसाब बराबर हो गया क्या? कोई एक व्यक्ति है, वो शराब पी करके बड़े आराम से सो जाता है और शांत हो जाता है, अपने डिप्रेशन को या अपने टेंशन को रिजोल्व कर लेता है, दवाई के रूप में डॉक्टर के डायरेक्शन पर उसे यूज कर रहा है, जिससे वो अपनी बीमारी पर काबू पा रहा है। शराब को दवाई के रूप में लेने के कारण भी दांत काले हो जाएं, क्या होगा? उसको उसने किसी पर कोई जुल्म तो नहीं किया ना, परंतु कोई अत्याधिक पी करके और यदि अपने जीवन का सत्यानाश करता है, अब उसके ऊपर डॉक्टरों का कर्जा है, कैसे देने जाए? उनके डॉक्टरों को कर्जा उनके परिवार वालों ने देना है, वो ड्रिंक करेगा, परिवार वाले कर्जा उतारेंगे। परिवार वालों के ऊपर कर्जा है, तभी तो ड्रिंक करके डॉक्टरों को वो कर्जा दे रहा है। शरीर खराब हुआ, हॉस्पिटल में कर्जा दे रहा है। वो ड्रिंक करके जिन लोगों के ऊपर अत्याचार कर रहा है, कैसे करता? होश में नहीं कर सकता। वो अंधा होने के बाद ही वो अत्याचार कर सकता है। जिन्होंने उसके ऊपर अत्याचार किया है वो उनके ऊपर अत्याचार करता है, जो काम में होश में नहीं कर सकता था वह तो अब ड्रिंक करके वो करता है। हर एक चीज का कार्मिक अकाउंट अपने अपने तरीके का है। जैसा भी मैंने जितना दुख किसी को दिया है, उतना दुख मैंने उससे लेना ही लेना है। कोई दुनिया की ताकत, परमात्मा भी हमें उस दुख को लेने से बचा नहीं सकता। किसी भी प्रकार का कोई अनुष्ठान दुनिया के अंदर ऐसा नहीं है, कोई देवता ऐसा नहीं है, कोई परमात्मा ऐसा नहीं है। गॉड इज वन कहते हैं, फिर भी दुनिया में ढेर सारे भगवान हैं। सबको चैलेंज करता हूं मैं कि कोई भी किसी को बचा नहीं सकता। परमात्मा एक है, स्वयं परमात्मा का नियम है कि मैं कभी किसी को क्षमा नहीं करता, जिसके लिए हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है। भगवान कहते बच्चे, आपने किसी पर जुल्म किया है, अब आप मेरे पास आ गए हो। मैं अपना ही एग्जाम्पल लेता हूं। मैंने किसी पर बहुत पाप किए, जुल्म किए, अत्याचार किया, अन्याय किया। जो मैंने पाप किए बाद में मेरे को समझ में आया मेरे को तो सजा मिलेगी। अब मैं भगवान के पास गया, मैं ब्रह्मा कुमारी में आया, दुनिया भर के सत्संगों में गया, मैंने खूब दान किया, पुण्य किया, पूजा किया, पाठ किया, व्रत किया, श्राद्ध किया, जो मर्जी मेरे को कहा गया मैंने सारे कर्म किए। मैंने लोगों का भला किया, लोगों को खूब जो है ना सुख पहुंचाए, काफी साधन काफी कुछ किया। अब जो मैंने अच्छे कर्म किए हैं वो फल मुझे अच्छा मिलेगा, इसमें किसी प्रकार का कोई बचा नहीं सकता। परंतु जो मैंने जुल्म किया है वो सजा भी मुझे जरूर मिलेगी। परमात्मा कहते यदि मैं इसे माफ कर दूं कि मेरा बहुत अच्छा बच्चा है, बड़ा ज्ञानी बच्चा है, बड़ा दानी बच्चा है, बड़ा विद्वान बच्चा है, बहुतों का कल्याण किया है, बहुतों को सुख पहुंचाया है, इसके पाप क्षमा कर दिए जाए, तो उससे न्याय कौन देगा जिस पर मैंने जुल्म किया था? जिस पर मैंने जुल्म किया था।
भगवान न्याय करेंगे या क्षमा करेंगे? क्या समझते हैं आप? न्याय करेंगे, क्षमा क्यों करेंगे? क्षमा नहीं करेंगे, क्षमा करेंगे सबको करेंगे। बिल्कुल। परमात्मा न्याय करेंगे, परमात्मा कभी क्षमा नहीं करेंगे। न्याय और क्षमा न्याय के विरुद्ध हो जाते हैं, दोनों एक दूसरे के विपरीत है। तो परमात्मा के पास न्याय होता है। गुरु का अपमान करने वाला मिर्गी का अपसमार रोगी बनेगा, कोई मेल नहीं खाता। आप विचार कर देखिए, झूठ बोलने वाला अकलाएगा, क्या फर्क पड़ गया? झूठ बोलने अकलाता है, क्या लाभ, क्या फर्क पड़ता है उसको? झूठ बोल के कितना को लोगों पर अत्याचार करवा दिए, कितना का जीवन बर्बाद कर दिया। झूठ सुनने वाला बहरा हो गया। अब झूठ झूठ सुनने वाला, अब हमें क्या, किसी को क्या पता कि ये सच बोल रहा है कि झूठ बोल रहा है? और कोई आकर के झूठ बोल रहा है और मैंने सुन लिया और मैं बहरा हो गया। ये कहां का समझौता हुआ, कहां का नियम हुआ? एकदम ऐसा अनाड़ी बच्चे की तरह ये लिखा गया गरुड़ पुराण दिखाई देता है। कुछ विशेष पापों का परिणाम, मांस बेचने वाला दुर्भाग्यशाली होता है, दूसरों का मांस खाने वाला रोगी होता है। मतलब उन्होंने बैठ करके भयभीत करने के लिए, छोटा सा भय पैदा करने के लिए, एक अनाड़ी आदमी की तरह एक सोच विचार किए बिना, कर्मों की गुह्य गति को जाने बिना ये नियम लिख दिया। रतन चुराने वाला नीच जाति में जन्म लेता है। ठीक है, हीरे चुराए, मौज किया, अब वो नीच जाति में आ गया, क्या फर्क पड़ता है? क्या नीच जाति में जन्म लेने वाले सुखी नहीं है, वो दुखी हैं क्या? जाति से क्या फर्क पड़ता है? एक स्वर्ण जाति में जन्म लेकर के भी दुखी है और एक नीच जाति में लेकर के भी सुखी है। सुख और दुख किसके साथ जुड़े हुए हैं? जाति के साथ जुड़े हुए हैं क्या? सोना चुराने वाला नाखून के रोगों से ग्रसित है। सोना चुरा के तो उसने जीवन उसमें आनंदमय किया, लोगों को खूब जुल्म दुखी किया, और अब उसके नाखून का जो ना रोग हो गया, तो क्या फर्क पड़ता है? कि कहां का लिंक है उसके साथ? गुरु की सेवा ना करने वाला अगले जन्म में गधा बनता है। अब ये क्या चाहते हैं? बस जबरदस्ती गुरु की सेवा करो, नहीं तो गधा बन जाएगा। मतलब किसने लिखा, क्यों लिखा, किस आधार पर लिखा, क्या बेस है इनका? ब्राह्मण को दान देने वाला, वचन देकर ना देने वाला अगले जन्म में सियार बनता है। बन जाएगा सियार वो? क्या सुधर जाएगा? क्या दान देना सीखाएगा वहां से? गुरु का अपमान करने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। ब्रह्म राक्षस क्या है? कोई बुराई हो गई है? भाई राक्षस है वो, और पाप करेगा, यहां से भी पाप करके गया और वहां भी जाकर के पाप करेगा। माता पिता गुरु से द्वेष करने वाला हजारों जन्म तक गर्भ में ही नष्ट होता रहेगा। अब इनको पता ही नहीं है कि 84 जन्म होते हैं, 84 लाख जन्म ही नहीं होते। मनुष्य आत्मा ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेती है, ना कि 84 लाख जन्म लेती है। परंतु उन्होंने समय को बढ़ा दिया, जिसके कारण उनको लगता है कि भी है ना, हम जहां 84 लाख योनियों में जाते हैं, जिसमें हजारों जन्म तक हम है ना गर्भ में जाएंगे मर जाएंगे, जाएंगे मर जाएंगे। तो उससे क्या पता लगेगा? हम ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म लेते हैं, जिसको हमें बहुत अच्छी तरह समझाया गया है। आप इस बात को अच्छी तरह समझ सकते हैं कि हम किस प्रकार से जन्म लेते हैं। परमपिता परमात्मा ने आकर बहुत अच्छी तरह हमें समझाया कि बच्चे, हमारे 8 जन्म होते हैं सतयुग में। सतयुग में ये हमारे 8 सीढ़ियां दिखाई हैं। इन 8 सीढ़ियों में स्वर्ग के अंदर हमारे 8 जन्म होते हैं, ये 8 सीढ़ियां दिखाई हैं। और एक जन्म लगभग 150 वर्ष का होता है। 16 कला संपूर्ण होते हैं, सबके जीवन में सुख होता है, लक्ष्मी नारायण का राज्य होता है। और जब त्रेता शुरू होता है तो हमारे 12 जन्म होते हैं। ये सिल्वर कलर की 12 सीढ़ियां दिखाई हैं। ये दिखाया है कि त्रेता में हमारे 12 जन्म होते हैं और 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। जनसंख्या 33 करोड़ हो जाती है त्रेता के अंत तक।
और द्वापर में हमारे 21 जन्म होते हैं और कलयुग में हमारे 42 जन्म होते हैं। तो हम इस बात को बहुत अच्छी तरह से समझेंगे कि हमारे जन्म ज्यादा से ज्यादा 84 होते हैं। एक जन्म हमारा संगम का होता है और ये 84 जन्म होते हैं। इससे ज्यादा जन्म किसी के नहीं हो सकते एक कल्प में। ये भारत के उत्थान और पतन के 84 जन्मों की अद्भुत कहानी। इसको विस्तार से समझने के लिए आप प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करके अच्छी तरह समझ सकते, विस्तार से समझ सकते। भारत के 84 जन्म बताया है, भारत के उत्थान और पतन के, तो हाँ देवताओं के 84 जन्म होते हैं ऐसा लिखना था ना? नहीं, ज्यादा से ज्यादा 84 जन्म होते हैं। कम से कम एक जन्म होता है। कोई आत्मा सतयुग में नहीं आती है, क्या उसका जन्म नहीं होंगे? 84 जन्म टोटल हैं जो आत्मा 84 जन्म लेगी, परंतु जिसने 84 जन्म नहीं लिए वो कम जन्म भी लेगी। वो विषय हमारा विस्तार से जानने में जाता है, वो इस प्रश्न के साथ लिंक नहीं रखता है। बिना दान किए स्वयं मिष्ठान खाने वाला अगले जन्म में गलगंड रोग से बनता है। मांस चुराने वाला गिद्ध बनता है, नमक चुराने वाला चींटी बनता है, शहद चुराने वाला मधुमक्खी बनता है। और भी मौज है उसकी, यहाँ शहद चुरा के खाया, वहां जाके शहद बनाएगा और मौज करेगा। क्या क्या तर्क दे रहे हैं? कोई तर्क नहीं दिया, कोई समझाने का तरीका ही नहीं है। जूते घास का पास चुराने वाला भेड़ बन जाता है। क्या गिरगिट बनता है? गुरु पत्नी की इच्छा रखने वाला, राजा की पत्नी से संबंध रखने वाला ऊंट बनता है। बाकी और पाप कर्म है, उनका क्या करेंगे? जो इन्होंने 10, 20, 25 यहां पर वर्णन कर दिए, बाकियों का। परंतु परमात्मा ने जो नियम बनाए हैं, चाहे कोई भी कर्म किया, उससे जिस आत्मा को सुख दिया उसी आत्मा से सुख लेगा, जिस आत्मा को दुख दिया उसी आत्मा से दुख लेगा। किसी की मृत्यु के बाद 11 दिन तक भोजन करने वाला कुत्ता बनता है। यहाँ पर ना करने वाला लिखे या करने वाला लिखे, मतलब किस बात का भोजन? भूखा रहे, क्या करना चाहते हैं, ये कहीं ना कहीं इसके लिखने में कोई मिस्टेक होगी। परंतु भोजन करे या ना करे, अच्छा भोजन करे या गंदा भोजन करे, या कराने वाला ना कराने वाला, जो 11 दिन तक, मैं समझता हूं होना ये चाहिए था इनका कि जो 11 दिन तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराएगा वो कुत्ता बनता है। क्योंकि 11 दिन तक भोजन कराओ ना ब्राह्मण को, ब्राह्मण की मौज जो है ना, वो चाहते तो ये होंगे, ये प्रिंट लिखने में उनकी मिस्टेक रही होगी। गायत्री मंत्र और संध्या वंदन ना करने वाला बगुला बनता है। बगुला बन के क्या सुधर जाएगा वो, या उसको सजा मिल गई कोई? अपात्र व्यक्ति को विद्या ना देने वाला बैल बनता है। विशेष दुष्कर्म, अब विशेष दुष्कर्म कौन से हैं? ब्रह्म हत्या करने वाला गधा, ऊंट, भैंस और आदि योनि में जाते हैं। शराब पीने वाला अगले जन्म में भेड़िया, कुत्ता, सियार बनता है। भला ऐसे कुछ आया, जो मर्जी आया लिख दिया। गुरु की पत्नी से संबंध रखने वाला घास, झाड़ी, लता बनता है। अब ये मनुष्य पेड़ पौधे भी बन जाता है, जबकि हमने बहुत अच्छी तरह से समझ लिया कि हम हर जन्म में मनुष्य ही बनेंगे। हम कभी पशु पक्षी, जड़ क्या बनेंगे? हम चैतन्य आत्मा जड़ घास जाकर के बनेंगे। कहां से सोच करके लिखा? दूसरों की स्त्रियों का अपहरण करने वाला, ब्राह्मण का धन चुराने वाला ब्रह्म राक्षस बनता है। निष्कर्ष क्या निकलता है? भगवान ने स्पष्ट किया कि जो भी जीव जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुसार उसे अगला जन्म मिलता है। इसलिए हमने अपने कर्मों पर विशेष ध्यान देना चाहिए। पवित्रता, सत्यता और धर्म के मार्ग पर चलना ही हमारा उद्धार कर सकता है। हम जितनी आत्माओं को सुख पहुंचाएंगे, कल्याण देंगे, सबका भला करेंगे, तभी तो हमारा भला है। सबके कल्याण में ही तो मेरा कल्याण है। इसलिए तो कहा गया सर्वे संतु भवे सुखिना भवन्तु सुखिना। बस सभी का कल्याण हो, सभी सुखी रहे, सबके सुख में मेरा सुख है।
तो वास्तव में श्रेष्ठ धर्म यही कहता है कि सबको न्याय मिले, जिसके लिए समझा जाता है कि परमात्मा के घर न्याय होता है। और इस कर्मों की गति को और अच्छी तरह विस्तार से समझने के लिए आप बहुत अच्छी तरह ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय से संपर्क करें, इस दिव्य ज्ञान को अपने जीवन में धारण करें और दूसरों तक पहुंचाएं। और विस्तार से समझने के लिए ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अपने नजदीक के किसी भी सेवा केंद्र पर जाएं। यदि आपको फिर भी कोई प्रश्न रहता है तो आप 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।